स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या। फॉरबिडन मून रॉक डेमन से भरी घाटी से बाहर निकलने के बाद टीम थकान से व्याकुल हो गई थी। यह उनके जादू का अत्यधिक उपयोग करने के कारण नहीं था, बल्कि इतने लंबे समय तक किनारे पर रहने के बाद राहत की भावना थी। आदर्श, आखिर क्या हुआ था? आहन ने तुरंत पूछा। रुद्री ने आदर्श को उसके घाव साफ करने में मदद की। आदर्श बैल की तरह मजबूत था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। रुद्री द्वारा इलाज किए जाने के बाद वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और ऊर्जा से भरपूर हो गया। जैसे ही आहन ने इसका उल्लेख किया, आदर्श की आंखों से एक जानलेवा चमक निकली और उसने राहुल को देखा, जो असहज महसूस करने लगा। यह सचमुच वही है? आहन ने पूछा कि उसे आदर्श की ओर से अजीब प्रतिक्रिया कब महसूस हुई। मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है। बेहतर होगा कि आप लोग मुझे ना रोके। आदर्श धीरे धीरे राहुल के पास पहुंचा। राहुल पहले से ही पीछे हट रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श जीवित घाटी से बाहर निकल पाएगा। उसके चेहरे की पीली अभिव्यक्ति ने उसे पहले ही धोखा दे दिया था। राहुल, तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो? मेघना ने उसे गुस्से से डांटा। राहुल ने न केवल आदर्श को खड़ा किया था, उसने लगभग पूरी टीम को भी मार डाला था। अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या पूरी टीम यहीं खत्म नहीं हो जाती? मैं तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह सिर्फ उसके द्वारा कही गई बातों के कारण है? राहुल ने तुरंत अपना आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिया, जैसे वह कभी ना भी अपनी गलती काम को स्वीकार नहीं करेगा। वेद राहुल के पास आए और अंधेरे चेहरे से उसे घूरने लगे। राहुल को पता था कि अगर उसने कुछ भी स्वीकार किया तो परिणाम क्या होगा। उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। भले ही दूसरों को उस पर संदेह हो, वह इसे स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा केवल वह और आदर्श ही वहां थे। वह अत्यधिक लापरवाही के लिए इसका दोष आदर्श पर मर सकता था, और इसके बजाय उसने इसका दोष उन पर मरने की कोशिश भी की। क्या आपको लगता है कि इसे नकारने से अब मदद मिलेगी? आदर्श उसके जैसे किसी व्यक्ति के प्रति दयालु नहीं था। एक चांदी की चमक ने आदर्श की आकृति को घेर लिया। उसने अपनी इच्छा शक्ति से राहुल को जमीन से उठाया और चट्टान की दीवार पर जोर से धक्का दे दिया। दीवार से टकराने के बाद राहुल दर्द से चिल्लाया। आप क्या कर रहे हो? राहुल चिल्लाया। तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। यह इतना ही आसान है, आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श, अपने आप को शांत करो। सलाहकारों को इसकी रिपोर्ट करना और इन्हें उसे संभालने देना सबसे अच्छा है। हमें एक दूसरे से लड़ने की इजाजत नहीं है। मेरा मानना है कि सलाहकार को उसकी टीम के साथी को चोट पहुंचाने के लिए गंभीर रूप से दंडित करने जा रहे हैं। मेघना ने तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, जब उसने देखा कि आदर्श राहुल को मारने के बारे में बेहद गंभीर था। हाँ, बस सलाहकारों को इसे संभालने दे। यदि आप उसे अभी मार देंगे तो उसका कबीला आपको परेशान करेगा। आखिरकार भले ही उसने तुम्हें खड़ा किया, तुम जीवित रहने में कामयाब रहे, लेकिन अगर तुम उसे मार देते हो तो हर कोई तो केवल तुमने जो किया है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। रुद्री को भी लगा आदर्श बहुत आवेगी हो रहा है। जब राहुल ने दूसरों को आदर्श को रोकने की कोशिश करते हुए सुना तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी शांत हो गई। आदर्श, यदि आप अपने आप को बड़ी मुसीबत में देखना चाहते हैं तो अभी के लिए उसकी छोटी सी जिंदगी को छोड़ दे। हमारा शेखावत परिवार इसके कबीले से उसके किए गए के लिए मुआवजा लेने के लिए कहेगा। यह आपके लिए इस तरह से बेहतर है। भले ही आहन गुस्से में था, फिर भी उसने आदर्श को विवाद से निपटाने का अधिक तर्कसंगत तरीका बताया। राहुल को इस तरह मानना ना समझी थी। ठीक है, मैं उसे नहीं मारूंगा, आदर्श ने धीरे से जाने दिया। राहुल ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसकी जान बच गई हो। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर वह मेरी तरह उस भयानक घाटी से बाहर आ सकता है तो मैं उसे उसके किए के लिए माफ कर दूंगा, आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। राहुल को अभी भी राहत नहीं मिली थी जब उसे एक मजबूत ताकत ने पकड़ लिया। बल उसकी छाती पर लगा और वह तुरंत उड़कर नीचे गिर गया। राहुल नारंगी लाल घाटी में उड़ गया था।
जब हर किसी ने ऐसा होते देखा तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करेगा। आदर्श शांत हो जाओ। जब मेघना को एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है तो उसने तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश की। जितेंद्र और सूर्या भी राहुल के काफी करीब थे। जब उन्होंने आदर्श को राहुल को घाटी में फेंकते देखा तो वे तुरंत चौंके हुए चेहरों के साथ आगे बढ़े। आदर्श ने तुरंत खुद को आग लगा ली। आग के खंभे आसमान की ओर उड़ गए, क्योंकि पूरी जगह रोज फ्लेम्स और विपत्ति की आग से जल गई थी। भीषण गर्मी ने तीनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आदर्श ने घूमकर जितेंद्र और सूर्या और मेघना को देखा, जो सामान्य स्थिति के बारे में अधिक चिंतित थे। अगर कोई उसे बचाने की हिम्मत करेगा तो मैं उनके अपना दुश्मन मान बैठूंगा। मुझे भी तुम्हें वहां फेंकने में कोई आपत्ति नहीं होगी, आदर्श ने रौबदार आवाज में घोषणा की, क्योंकि उसने अपने दिल के अंदर जमा गुस्सा को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। उनका क्या मतलब था? यदि वह अभी भी जीवित है तो मुझे इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। वह केवल ट्रेनिंग से प्राप्त अनुभव और जीवन और मृत्यु की स्थितियों के कारण ही जीवित रहने में सक्षम थे, अन्यथा वह घाटी में एक भयानक मौत मर जाता और किसी को इसकी परवाह भी नहीं होती कि वह कैसे मर गया। क्या वे गंभीरता से उससे किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने के लिए कह रहे थे जिसने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी? क्षमा करे, मैं कोई पवित्र व्यक्ति नहीं हूं, ना ही मैं किसी गुट से बंधा हूं। आदर्श को केवल एक ही बात समझ में आई, वह उसे मारने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा। आग की लपट इतनी तेज थी कि जितेंद्र, राहुल और मेघना हिल भी नहीं सके। सॉरी, राहुल तो मर चुका था। वे राहुल को आग की तेज लपटों के बीच से घाटी में उड़ते हुए देख सकते थे। जैसे ही वह उतरा, उसने तुरंत मून रॉक डिमनो के एक नए बैच को जगाया। दीवारों से ठंडे भावशून्य चेहरे झलक रहे थे। राहुल अविश्वास के साथ जमीन पर बैठ गया और घाटी के पार से बाहर निकलने पर टीम के साथियों को घूर रहा था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। राहुल का चेहरा दहशत, डर से भर चुका था। बाहर निकलने की ओर रेंगने के लिए उसने अपने सभी अंगों का उपयोग किया। आदर्श, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आदर्श, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आदर्श पर चिल्लाते हुए राहुल गुस्सा और डर दोनों में था। आदर्श बाहर निकलकर खड़ा हो गया और उसकी नजर राहुल पर पड़ी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्या मैंने पहले ही उल्लेख नहीं किया था? यदि आप इसे समझने में कामयाब रहे तो मैं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे सब भूल जाऊंगा। जब सभी ने आदर्श को शांति से राहुल की निराशा भरी चीख का जवाब देते देखा तो हर कोई डर से कांप उठा। तो जब आदर्श गुस्से में था, वह कितना डरावना था। कुछ ही समय बाद घाटी से पीड़ा की एक बार गगनभेदी चीख निकली। टीम को यकीन नहीं था कि उसके पैर तोड़े जा रहे थे या जोरदार झटका लगने के बाद उसकी छाती कुचल दी गई थी। किसी भी तरह से ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि राहुल अपने दम पर घाटी से जीवित बच सके। राहुल की चीखें घाटी से होते हुए टीम तक पहुंच उठी। सब चुप हो गए। उन्हें राहुल के लिए खेद महसूस नहीं हुआ, क्योंकि संकीर्ण सोच वाला वह मूर्ख ही था जिसने यह सब शुरू किया था। आदर्श केवल एहसान का बदला चुका रहा था। हालांकि उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगा कि कैसे आदर्श ने सलाहकारों को इसे संभालने देने के बजाय अपने तरीके से बदला लेने पर जोर दिया। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार जब हम अपने देश वापस जाएंगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे, अनिकेत ने बेरुखी से परेशान किया। वह आदर्श के फैसले से पूरी तरह से असहमत था। उसकी नजर में आदर्श ने सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें वह अपनी इच्छा अनुसार नहीं मार सकता था। आप सोच सकते हैं कि एक कबीला बिल्कुल विशाल और भयानक है, लेकिन मेरे लिए यह बताने लायक कुछ भी नहीं है। आपको राहत मिलनी चाहिए कि आपने राहुल जैसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया, आदर्श ने उत्तर दिया। अगर मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा होता तो अब तक तुम मर चुके होते, अनिकेत ने बिना पीछे हटे जवाब दिया। अनिकेत एक चतुर व्यक्ति था। जब टीम अभी भी ट्रेनिंग ले रही थी तो वह इतना हास्यास्पद कुछ नहीं करेगा। इसके बारे में बात करते हुए राहुल कितना संकीर्ण सोच वाला था, वास्तव में
उन दोनों के बीच इतनी महत्वहीन बात के लिए टीम में किसी को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या बेवकूफ है। अब जब वह मर चुका है तो टीम के लिए यह बेहतर हो सकता है, इसलिए वह टीम को फिर से खतरे में डालने के लिए कुछ नहीं करेगा। आदर्श, मैं वास्तव में प्रभावित हूं। आप में सच बोल उसे मारने की हिम्मत थी। आहन ने आदर्श की ओर थम्स अप किया। यदि वह आदर्श की जगह पर होता तो वह निश्चित रूप से उसके कबीले से बहुत सारे मुआवजे की मांग करता। आखिरकार जब तक वह जीवित था, कबीले से उसे सभी लाभ प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थी। आदर्श वास्तव में अपने तरीके से प्रभावशाली था। उनमें ऐसे काम करने की हिम्मत थी जो लोग आमतौर पर नहीं करते थे। मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम में ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। भले ही आदर्श ने ऐसा नहीं किया, मैं उसके जैसे किसी व्यक्ति को टीम में नहीं रहने दूंगा। आखिरकार कैप्टन वेद ने बात की। आगे बढ़े, हमने यहाँ बहुत सारा समय बर्बाद किया है, रेणु ने कहा। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे राहुल की मौत की कोई परवाह नहीं थी। भले ही उसके जैसे व्यक्ति आदर्श के हाथों नहीं मरा, अंततः वह किसी और के हाथों मरेगा। रेणु को समझ नहीं आया कि राहुल जैसा मंदबुद्धि व्यक्ति राष्ट्रीय टीम में क्यों शामिल हो गया। रेणु आदर्श के करीब गई और उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं ही वह कारण थी जिसके कारण यह सब शुरू हुआ। क्या मुझे राहुल के कबीले की देखभाल में आपकी मदद करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। अगर वे वास्तव में आते हैं और मुझे परेशान करते हैं तो वे गंभीर रूप से अपने दिमाग से बाहर हो जाएंगे। मैं उनके आलीशान विला में ना जाकर और न्याय दिलाने की मांग करके बहुत दयालु हो रहा हूँ। कितना घटिया कबीला है जो उसके जैसे कूड़े के टुकड़े को पाल रहा था, आदर्श ने उत्तर दिया। रेणु बिना कुछ कहे मुस्कुराई। राहुल मर चुका था। सबने उसकी लाश अपनी आंखों से देखी थी। कोई भी जाकर उसके अवशेष नहीं लेगा, क्योंकि कोई भी घाटी में वापस नहीं जाना चाहता था। राहुल की आंखें अभी भी खुली हुई थी। शायद वह अभी भी इस बात से परेशान था कि आदर्श एक टुकड़े में घाटी से बाहर आने में कैसे कामयाब रहा, और इससे भी अधिक परेशान वह इस बात से था कि उसने जाकर एक हिंसक शैतान को नाराज क्यों किया जो बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या कर देगा। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती गई, इलाका और भी समतल होता गया। आदर्श ने पाया कि असैनसोर्ब एक मजबूत प्रतिक्रिया दिखा रहा था, जिसका अर्थ था कि वह ऊर्जा के स्रोत के करीब पहुंच रहा था। मेघना ने अपने हाथ में 2 उपकरण पकड़े और टीम से कहा, हमें अगले 4 किलोमीटर के बाद प्राचीन खंडर देखने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ चारों ओर तात्विक प्रतिक्रिया तीव्र होती जा रही है, विशेषकर हवा और बिजली के। देखो, बिल्कुल सामने, आहन ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। अन्य लोगों ने तुरंत दूर की ओर देखा और एक काले बवंडर को जमीन से निकलते और काले अजगर की तरह बादलों में उड़ते देखा। आश्चर्यजनक दृश्य देखने के बाद हर किसी ने अवचेतन रूप से गहरी सांस ली। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, बिजली तूफान चक्र। बवंडर का शरीर ड्रैगन जैसा था। इसका छायाचित्र काफी दूर से भी स्पष्ट था। इसकी कमर मजबूत और ताकतवर थी और आसमान छूने के बाद इसकी बड़ी फनल थी। इसे देखने के बाद टीम को किसी तरह सांस लेने में दिक्कत हुई। अधिक आश्चर्यजनक रूप से काली हवा बैंगनी सुनहरी बिजली से घिरी हुई थी। बिजली के बोल्ट सांपों की तरह मोटे थे, हवा में तेजी से टिमटिमा रहे थे। यह चौंकाने वाली घटना यहाँ पेरू के पश्चिम में जंगल में घट रही थी। घाटी को पार किए बिना इस अद्भुत दृश्य को देखना असंभव था। हे भगवान, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता कि कोई दुश्मन बॉस किसी भी क्षण वहां से कूदकर बाहर आ जाएगा। आहन फूट फूट कर रोने लगा। बवंडर और बिजली ठीक वही है जहां प्राचीन खंडर है। मेघना ने घटा के स्थान का अनुमान लगाया। हे भगवान, यह अवश्य ही दुर्भाग्य का स्थान होगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, जियांग बुदबुदाया। हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, अब हम कैसे हार मान सकते हैं? यदि यह वास्तव में कुछ अविश्वसनीय है तो हम उड़ने जा रहे हैं, आदर्श उत्साह से चिल्लाया। यदि चट्टानें इस स्थान को नहीं छिपा रही होती तो यह बहुत संभव था कि अन्य हंटरों ने इतनी असाधारण घटना के साथ इस स्थान का पता लगाया होता
और लूट का सारा सामान अपने साथ ले गए होते। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस क्षेत्र में लंबे समय से कोई नहीं आया है। प्राचीन खंडर अभी भी अज्ञात थे, जिसका अर्थ है कि बहुत सी चीजें मिलने की प्रतीक्षा में थी। जब आदर्श ने सोल ग्रेड सीड खोजने की संभावना के बारे में सोचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह एक सोल ग्रेड सीड है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। सोल ग्रेड सीड के साथ उसकी ताकत में एक बार फिर से सुधार होगा। तब तक वह डीमन एलिमेंट पर भरोसा किए बिना आसानी से सब कुछ जीत सकता था। वैसे राहुल द्वारा फैलाई गई गड़बड़ी के बाद ऐसा महसूस होता है कि मेरा शैडो एलिमेंट नेबुला विस्तार के कगार पर है। शायद मुझे इसे अपग्रेड करने का मौका मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं शैडो एलिमेंट के एडवांस लेवल तक पहुंच सकता हूं, आदर्श ने खुद से कहा। सुरक्षा ऐतिहासिक के तौर पर आदर्श ने मिसेस भावना से कुछ शैडो कॉन्स्टलेशन स्क्रोल मांगे, क्योंकि इससे उसका शैडो एलिमेंट एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद उसे एडवांस शैडो स्पिरिट डालने की अनुमति देगा। मिसेस भावना एक शैडो मैजिशियन भी थी और उसके पास बहुत सारे शैडो स्टार कॉन्स्टलेशन स्क्रोल थे। उसे आदर्श को कुछ देने में कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में आदर्श भी इसका इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि अपग्रेड के बाद उसका शैडो एलिमेंट कैसा होगा। टीम अभी भी आश्चर्यचकित होकर सामने बिजली के तूफान को देख रही थी। आसमान में अंधेरा छाने लगा था। टीम ने जंगल में तंबू लगाने का फैसला किया और अगली सुबह अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। आदर्श अभी भी घाटी में लड़ाई से रोमांच और उत्तेजना महसूस कर रहा था। उन्होंने तुरंत अपने शैडो एलिमेंट को बेहतर बनाने के लिए समय का उपयोग करने का निर्णय लिया। उस रात जब आदर्श और आहन की पहरेदारी करने की बारी थी, आदर्श ने आहन से कहा कि जब वह ध्यान करने और अपने शैडो एलिमेंट नेबुला को अपग्रेड करने के लिए जाए तो वह उसकी ओर से नजर रखे। अपने पहले प्रयास में असफल होने के बाद आदर्श के हार मानने का कोई रास्ता नहीं था। वह असफलता से घबराने वालों में से नहीं था। यदि वह फिर से असफल हो गया तो उसे बस एक और गैलेक्सी वैन पर हाथ रखने की जरूरत थी। घाटी की दीवारों से उसने जो क्रिस्टल प्राप्त किए थे उनकी कीमत काफी अधिक थी। क्या आप सचमुच यहाँ सफलता का प्रयास करने जा रहे हो? आहन ने उत्सुकता से पूछा। आदर्श एक आदमी की हत्या करने के तुरंत बाद ही किसी बड़ी सफलता की योजना बना रहा था। क्या उसके पास किसी को मारने के बाद सफलता पाने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए कोई अजीब तरीका था? मैं अपने शैडो एलिमेंट नेबुला की बाधा को तोड़ने जा रहा हूं। मेरी ओर से नजर रखें। अनिकेत और जितेंद्र जैसे बेवकूफों को मुझे परेशान ना करने दे, आदर्श ने कहा। शैडो एलिमेंट? क्या फायर और लाइटनिंग आपके मुख्य एलिमेंट नहीं है? क्या आप पहले अपने लाइटिंग एलिमेंट में सुधार नहीं करना चाहते क्योंकि यह आसान होने वाला है? आहन ने असमंजस में पूछा। आमतौर पर लोग अपने मुख्य एलिमेंटों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि इन एलिमेंटों की नींव मजबूत होगी। लाइटनिंग एलिमेंट? मेरा लाइटिंग एलिमेंट पहले ही एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है। मैं पहले से ही स्टार कॉन्स्टलेशन के 280 से अधिक स्टारों को चित्रित कर सकता हूँ। मैं जल्द ही एडवांस पीरियड पूरा कर लूंगा, आदर्श ने उत्तर दिया। यह सुनकर आहन का चेहरा उदास हो गया। पवित्र गाय, क्या यह आपका थर्ड एलिमेंट है जो एडवांस लेवल पर जा रहा है? आहन भड़क उठा। बिल्कुल, आदर्श ने सिर हिलाया। ऊपर साफ आसमान के बावजूद आहन को बस ऐसा महसूस हुआ कि बिजली का एक झटका उस पर गिर रहा है। उसे एक शांत कोना ढूंढने वहां अकेले रहने की इच्छा हुई। वह आदर्श को एक अच्छी खबर सुनाने वाला था, फिर भी उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। एक वित्तीय समूह द्वारा उनका समर्थन करने के बावजूद आदर्श द्वारा उन्हें बहुत पीछे छोड़ा जा रहा था। कितना असंतोषजनक था। आगे बढ़ो और अपनी सफलता का प्रयास करो, मैं तुम पर नजर रखूंगा, आहन ने असहाय होकर कहा। आदर्श को जमीन पर बैठा देखकर पीटे गए आहन ने अपने जेब से विशेष लकड़ी का क्लैपर निकाला और धीरे से क्लैपर को छुआ जो उसकी सतह पर गहरे नीले रंग में चमक रहे थे। रेगिस्तान में आकाश काफी तेजी से चमक उठा। चमकदार लाल सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था और नारंगी लाल भूमि पर भोर की रोशनी बिखेर रहा था। एक अजीब पक्षी की चीख ने टीम को गहरी नींद से जगा दिया। आदर्श अभी भी खुले में बैठा था।
आहन पहले ही सो चुका था, पास की चट्टान पर अपना सिर टिकाकर। अपनी आंखें खोलने के बाद उन्हें अचानक सूरज की रोशनी थोड़ी कम होती हुई महसूस हुई, मानो उनके ऊपर कोई घना भूरा बादल मंडरा रहा हो। क्या चल रहा है? जब अन्य स्थानों पर उजाला है तो यहाँ अंधेरा क्यों है? जियांग ने असमंजस में पूछा। आदर्श के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आंखों में घना अंधेरा छा गया, मानो उस पर छाया की परत छा गई हो। वह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी और दुष्ट लग रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने चारों ओर के काले ऑरा को अटहा लिया। यह क्षेत्र हर जगह की तरह धीरे धीरे उज्जवल हो गया। जब आहन जागे तो उसका दिमाग उलझन में था। जब उसने देखा कि क्या हो रहा है तो उसकी आंखें तुरंत फैल गई। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली और पूछा, क्या आपका शैडो एलिमेंट एडवांस लेवल तक पहुंच गया? आदर्श ने सिर हिलाया। बाहर में जाओ, तुम्हारी ताकत पागल करने वाली है, आहन ने आह भरी। टीम में हर किसी के पास मूल रूप से एडवांस लेवल पर कम से कम एक एलिमेंट था। टीम में कुछ लोगों के पास एडवांस लेवल पर 2 एलिमेंट थे और वे एडवांस स्पेल देने में सक्षम थे। फिर भी उन्हें प्रक्रिया से परिचित होने के लिए अभी भी समय की आवश्यकता थी। इस बीच आदर्श एडवांस फायर स्पेल को निपोट्रा से डालने में सक्षम था और लाइटनिंग कॉन्स्टलेशन को चित्रित करने में लगभग सक्षम था। उसके टॉप पर उसका शैडो एलिमेंट भी एडवांस लेवल तक पहुंच गया था। एडवांस स्पेलों का उपयोग किए बिना भी अपने 3 एलिमेंटों को एडवांस लेवल पर उनका नियंत्रण एक इंटरमीडिएट मैजिशियन की क्षमता से कहीं अधिक था। क्या आपके पास जादुई उपकरण हैं जो मुझे तेजी से स्टार्स बनाने का अभ्यास करने में मदद कर सकते हैं? भले ही मैं एडवांस लेवल तक पहुंच गया हूं, फिर भी यह काफी सिर दर्द है कि मैं एडवांस स्पेलों का उपयोग नहीं कर सकता। मैं इस प्रक्रिया को तेजी से सीखना चाहता हूं, आदर्श ने पूछा। मैं उन्हें आपके लिए ला सकता हूं, लेकिन आपको उनके लिए भुगतान करना होगा, आहन ने कहा। ओ ठीक है, इस पर एक नजर डालो, क्या यह मूल्यवान है? आदर्श ने अपनी जेब से चिकना क्रिस्टल निकाला और आहन के सामने रख दिया। आहन एक जादूगर के रूप में अपनी पहचान के अलावा एक व्यापारी भी था। वह हर एक उस चीज को पहचान लेता था जो पैसे के लायक थी। जैसे ही आदर्श ने क्रिस्टल निकाला, उसका चेहरा तुरंत खुशी से भर गया। आपको यह कहाँ मिला? आहन ने पूछा। घाटी के अंदर, आदर्श ने उत्तर दिया। यह सोल ग्रेड सीडों को अपग्रेड करने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्यूजिंग सामग्री है, आहन ने समझाया। फ्यूजिंग सामग्री? आदर्श ने क्वेश्चन पूर्वक पूछा। प्राकृतिक सोल ग्रेड सीड बहुत दुर्लभ है, इसलिए कई सोल ग्रेडों को कृत्रिम रूप से अपग्रेड किया जाता है। हालांकि उनकी शक्ति प्राकृतिक सोल सीड से तुलनीय नहीं है और वे आवश्यक रूप से धारकों को एक डोमेन प्रदान नहीं करेंगे, फिर भी वे स्पिलों की क्षति को 4 से 6 गुना तक बढ़ा सकते हैं। एक सोल ग्रेड सीड को बड़ी संख्या में स्पिरिट ग्रेड सीडों के साथ अपग्रेड किया जा सकता है, जब तक कि फ्यूजिंग सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति हो। मौलिक क्रिस्टल, आपके पास यहाँ जो चीज है वह एक उच्च गुणवत्ता वाला पृथ्वी तत्व मौलिक क्रिस्टल है। महत्वपूर्ण कारक जो यह तय करता है कि कृत्रिम रूप से अपग्रेड सोल ग्रेड सीड में डोमेन की शक्ति है या नहीं, वह मौलिक क्रिस्टल की गुणवत्ता है, आहन ने उत्साह से बताया। मैं देखता हूं तो इसकी लागत कितनी है? आदर्श ने पूछा। यह बाजार मूल्यों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप इसे हमारी नीलामी में सूचीबद्ध करते हैं तो मैं आपको अच्छी कीमत की गारंटी दे सकता हूँ। इस बारे में क्या ख्याल है? इसे मुझे बेच दो और मैं आपको वह मैजिक एक्सीलेटर दिला दूंगा जिसकी आपको जरूरत है, आहन ने कहा। जरूर, इसे ले लो, आदर्श ने फंडामेंटल क्रिस्टल को आहन के हाथों में फेंक दिया। आहन ने घबराहट में क्रिस्टल को पकड़ लिया और शाप दिया, भाड़ में जाओ, इस चीज की कीमत गैलेक्सी वैन से भी अधिक है। मुझे नहीं पता, अगर यह टूट गया तो यह बेकार हो जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, जैसे ही मैंने इसे फेंका यह तुम्हारा था। यदि आपने इसे नहीं पकड़ा तो यह आपकी गलती होगी। जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए मैजिक एक्सीलेटर लाना याद रखे। मुझे अभी भी 2 एलिमेंटों में सुधार करना है, आदर्श ने आलस्य से उससे कहा। एवेकनिंग द स्टार्स पर अपना अधिकांश समय बिताना काफी थका देने वाला है। तारों को नियंत्रित करना सीखना एक अत्यंत उबाऊ फिर भी समय लेने वाला कार्य था। आदर्श को याद आया कि कैसे उसने 7 तारों को नियंत्रित करना सीखने में पूरा सेमेस्टर बिताया था और अब उसे एक स्टार कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए
343 स्टारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी, इसलिए उसे अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए एक अच्छे मैजिक एक्सीलरेटर की सख्त जरूरत थी। आदर्श फंडामेंटल क्रिस्टल को आहान को सौंपने के लिए तैयार था, क्योंकि उसका मानना था कि आहान निश्चित रूप से उसे क्रिस्टल जितना ही मूल्यवान जादुई एक्सीलरेटर दिलाएगा। एक बार जब उसे जादुई त्वरक प्राप्त हो गया तो वह लाइटनिंग और शैडो के एडवांस पिलो को तेजी से चलाना सीख जाएगा और फायर एडवांस पिल में भी महारत हासिल कर सकेगा। वैसे आपको पृथ्वी तत्व मौलिक क्रिस्टल की आवश्यकता क्यों है? आदर्श ने पूछा। बुल्लू का पट्टा, मेरा थर्ड एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, आहन ने गुस्से से कहा। जब आदर्श ने सुना कि आहन ने अर्थ एलिमेंट को अवेक किया है तो वह लगभग हंसने लगा। एक कछुआ शैल मैजिशियन। आहन एक कछुआ शैल जादूगर के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बहुत गंभीर था। पृथ्वी, वाटर, लाइट, ये सभी डिफेंस और सहायक एलिमेंट थे और आहन ने इन तीनों को ही अवेक कर दिया था। जब आहन ने आदर्श को हंसते देखा तो उसे अप्रिय महसूस हुआ। उसने अपनी छाती सीधी की और कहा, हंसो मत, समय आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना मजबूत हूं। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ओह, ऐसा लगता है कि आपने भी बहुत सुधार किया है। मैं सोच रहा था आपके जाए समर्थ को अयोग्य क्यों ठहराया जा रहा था। आदर्श ने अपनी भुहें ऊपर उठाई। आहन के आत्मविश्वास पूर्ण लुक को देखते हुए उसकी आस्तीन में कुछ होना चाहिए। दूर हो जाओ। आहन ने उसको दूर जाने का संकेत दिया। तुम दोनों वहां आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो? हम प्राचीन खंडरों में प्रवेश कर रहे हैं, मेघना चिल्लाई जब उसने आदर्श और आहन को पीछे गिरते देखा। हाँ, आ रहा हूं। दोनों ने टीम को पकड़ने के लिए जल्दबाजी की। वे भयावह लाइटनिंग तूफान सर्कल की ओर बढ़ रहे थे। कहो, क्या वास्तव में कोई सोल ग्रिड सीड है या यहाँ उसी स्तर का कुछ है? वहां होना चाहिए। यह इस पैमाने की घटना बेवकूफ बनाने लायक नहीं है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।